हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आईसी। आप सब लोगों का आईसी चैनल यानी कि इनोवेटिव कॉन्सेप्ट चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक का वीडियो पार्ट 4। इसमें हम आज के जिस पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वेरिएबल्स कंप्यूटर की मेमोरी में एक एरिया है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के टाइप किसी नाम के साथ रिकॉर्ड होते हैं, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के टाइम शो होती है। क्यू बेसिक में दो टाइप के वेरिएबल्स यूज होते हैं, पहला न्यूमेरिक वेरिएबल्स और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ओके, न्यूमेरिक वेरिएबल हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरिएबल लेटर्स और डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट करेक्टर लेटर होता है और रिमेनिंग करेक्टर में लेटर्स या डिजिट या दोनों एक साथ हो सकते हैं। ओके, अब हम इस स्लाइड में वैलिड और इनवैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें वैलिड न्यूमेरिक शो की गई है, जैसे T24, A, M2, B64। ये जितनी भी वैल्यू मैंने शो की हैं ये सारी वैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आती हैं। उसके बाद मैंने नीचे इनवैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे 2B43। ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है इसमें जो इनवैलिड है वो क्या है, ये एक डिजिट एज द फर्स्ट करेक्टर इज़ नॉट अलाउड, यानी कि इसमें पहला जो करेक्टर है वो डिजिट में अलाउ नहीं होगा। दूसरी मैंने दी है $3, इसमें डॉलर साइन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में डॉलर का साइन यूज़ नहीं होता। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स वह वेरिएबल होते हैं जो कि करेक्टर और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग करते हैं। ये वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। इसमें लेटर्स और डिजिट्स के करेक्टर्स होते हैं। इसका लास्ट करेक्टर डॉलर का सिंबल होना ज़रूरी होता है। तो आप लोग समझे कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। वो कौन सी वेरिएबल्स होती हैं जो कि स्ट्रिंग के प्रोग्राम में वैलिड होती हैं और इनवैलिड होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। नीचे मैंने वैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे $, एड्रेस $, टाइटल्स $। यानी कि इन सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि सबके लास्ट में डॉलर का सिंबल मैंने यूज़ किया है। यानी कि आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल्स तब वैलिड होगी जब आप उसमें डॉलर का साइन यूज करते हैं। ओके, स्ट्रिंग इनवैलिड वेरिएबल्स वो कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में $34 यूज़ किया है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इसका पहला करेक्टर जो होता है वो लेटर्स होता है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है $OB, यानी कि डॉलर का साइन मैंने पहले यूज कर दिया है, तो ये भी इनवैलिड में आएगी क्योंकि
सबसे पहले आपको लेटर यूज करना चाहिए था, उसके बाद में डॉलर का सिंबल। तो आप लोग जान गए कि कौन सी वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। ऑपरेटर्स बेसिक 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम लोग बारी बारी से ये जानेंगे कि ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं और उनका क्या यूज़ है। तो आइए हर एक स्लाइड में पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिक कंस्टेंट्स और वेरिएबल्स यूज होते हैं। इन्हें अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स कहते हैं। ये हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट देते हैं। यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार से हैं। ओके। एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन ऑपरेटर का यूज एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। डिवीज़न। इस ऑपरेटर का यूज़ डिविजनल वैल्यू को कैलकुलेट करने में किया जाता है। एडिशन। इस ऑपरेटर का यूज़ 2 अलग वैल्यू को ऐड करने में किया जाता है। सब्ट्रैक्शन। इस ऑपरेटर का यूज़ एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने में किया जाता है। ओके। रिलेशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करने में किया जाता है। ये वैल्यू नीचे लिखे ऑपरेटर की हेल्प से की जाती है, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल। ये सारे जितने भी सिंबल्स या ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से यूज़ किए जाते हैं। ओके। नीचे लिखे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बेसिक में किया जाता है, जैसे नॉट, एंड, और। ये सारे ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ किए जाते हैं और इन ऑपरेटर्स का यूज़ 2 और उससे ज़्यादा रिलेशनल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने में यूज की जाती है, जैसे कि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में एवल्यूट होता है। ओके। बेसिक स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट लेट से शो की जाती है। इनपुट स्टेटमेंट रीड एंड इनपुट से शो की जाती है। आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट से शो की जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स से शो की जाती है। लूप स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट से शो की जाती है। तो ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो सब किस में यूज होती है? बेसिक स्टेटमेंट्स में। ओके। अब हम लेट स्टेटमेंट का यूज समझेंगे कैसे और क्यों किया जाता है। लेट स्टेटमेंट और असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज वैल्यू को असाइन कराने और डेटा का वेरिएबल के रूप में यूज करने के लिए किया जाता है। हम पहले भी जान चुके हैं कि डेटा और वेरिएबल में क्या अंतर है। इस स्टेटमेंट में डेटा वेरिएबल के रूप में स्टोर होता है। इस स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट इस तरह से है, लेट वेर इक्वल टू वेर स्लैश डेटा स्लैश एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम जब वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा लेट स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा। ओके। तो हमने इस स्लाइड में ये समझा कि हम लोग कैसे लेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे।
तो आज के इस टॉपिक के साथ हमारा वीडियो पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक में और क्या क्या फंक्शन है इनके बारे में डीप से समझेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पार्ट 4 समझ में आया होगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले तब तक के लिए बाय बाय। ओके।